बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे एक बंदे ने एक ऐसा निराला वजीफा बताया, आप सबको इजाजत है, बस इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, इजाजत। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देखिए अफजलुल जिक्र क्या है, सब जिक्रों का है जी। मैं कहता हूं कि सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। मैंने अपने बड़ों से सुना है, एक अल्लाह ही उनसे बड़ा है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? बंदा पढ़े तो मुसलमान हो जाए, बंदा पढ़े मरता हुआ तो जन्नत में चला जाए हैं। और मुझे एक बंदे ने ये अमल बताया, कहने लगा कि एक बात मुझे बताइए कि ये जो आयत है इन्नमाल उसरी उसरा, इसका क्या मतलब है? तो मैंने उसे कहा बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। फिर कहने लगा फाइजा फरगत फन सब, इसका क्या माना है? तो मैंने कहा सो जब तुम फारग हुआ करो तो इबादत किया करो। इबादत क्या है? जिक्र है। जिक्र क्या है? वजीफा है। और तेरे जिक्र की हैं ये बरकतें, मेरे बिगड़े काम बन गए। कहने लगा सारी जिंदगी मैंने मेहनतें भी की, ठुड्डे पड़े। देखिए एक मैं छोटी सी बात आपको बताऊं, कभी कभी याद रखिए अल्लाह ताला ने हमें देना है, हर सूरत में देना है। क्या तुम मांगते हो? घर, गाड़ी, बंगला, जाती मकान, नौकरी मांगते हो, अपना मकान मांगते हो, अपना कारोबार मांगते हो, क्या मांगते हो? अल्लाह ने तुम्हें देना है। अब कई बार ऐसे होता है कि हमारा वजीफा भी काम नहीं कर रहा, हमारी कोई मेहनत है वो भी कारगर नहीं हो रही है। देना तो रब ने, मेहनत करने वाले को मिलता है। दुआ है जी। ये जो उस बंदे ने कहा था ना कि फाइजा फरग तफन सब, सो जब तुम फारग हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो। दो अल्फाज हैं, मेहनत भी बंदा करता है, इबादत वजीफा भी करता है जी। तो कहने लगा कि मैं कोई वजीफा मेरा कामयाब नहीं होता। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला की जात ने तुम्हारे नसीबों में लोह कलम में लिखा है कि ये बंदा 4 कदम चल के वो सड़क है फलां 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 जीटी रोड, या कोई भी मसन कोई भी सड़क है, कोई बाजार है जी, शालमी मार्केट लाहौर है जी, राजा बाजार रावलपिंडी एक मिसाल है। वहां पर चलते हुए जब इस कदम पर कदम रखेगा तो ये दुआ करेगा तो कबूल। या मिसाल है ये, मेरा नाम इमरान तैर है, इमरान तैर का वो फलां वजीफा सुनेगा, इमरान तैर कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ के इतनी बार पढ़, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। ये करेगा, ये तकदीरों में लिखा होता है। बहाना, वसीला, वसीला बनना होता है बंदा। याद रखें कि अल्लाह ताला चाहता तो दुनिया ये आसमान से जिस तरह आप जहाज उड़ता देखते हैं, इस तरह बच्चे उतरते देखते, इंसानों को जमीन पर आते हुए देखते, लेकिन अल्लाह ने औरत मर्द के जरिए एक मखसूस हिसाब किताब के तहत दुनिया पर बंदे को उतारा, वसीला बनाया। क्या अल्लाह डायरेक्ट उतारने पर क्या कादर नहीं है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी जमाने में क्या डायरेक्ट नहीं आएंगे? हैं जी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया पर आए तो क्या डायरेक्ट नहीं आए? हैं जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या बगैर वालिद के पैदा नहीं हुए? अल्लाह ने सब करके दिखाया। तो कहने लगा हर वजीफा नाकाम था, बस अल्लाह ने लिखा हुआ था कि एक दिन फारग दिन था है जी, यानी बच्चों को छुट्टी। मैं तो कहता है फारग ही रहता था। तो मैं बैठ गया, वजू किया, नमाज 2 रकत पढ़े, दिन का टाइम था, 10-11 का टाइम था। मैंने बस तस्बीह उठा ली इस तरह, ये देखें ना मेरे पास तस्बीह पड़ी है। मैं क्या करता हूँ जनाब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहता है मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं जहां पर मसल्ला बिछाया हुआ था पीछे दीवार थी, इस तरह मैंने टेक लगा ली और पढ़ रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ते पढ़ते
खासकर बंदा जब इस तरह की इबादत कर रहा हो, जिक्र इलाही में मशगूल हो, नमाजें पढ़ रहा हो, तो उसे नींद आ जाती है। तो कहता है कि शाम हुई, शाम पई बिन शाम मोहम्मद है, ते तू कर जाने उन्हें डरना। कहने लगा कि शाम हुई तो अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा एक सबब लगाया, मुझे एक ऐसा फोन आया कि जिस आड़त पर वो काम करता था, मुंशी था, और उसकी 25,000 रुपये तनख्वाह थी, उन्होंने इस पर इल्जाम लगाकर निकाला था कि तूने गबन किया। उसने कहा मैंने नहीं किया। तो फिर नौकरी भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि बाकी तमाम जो मंडी है, जो आड़ती हैं, उनको पता चल जाता है। तो उन जो आड़त वाले थे, उनको पता लग गया यार ये तो फलां बंदे ने निकाले, इसको बुलाया। ये कहने लगा अब मैं नहीं आऊंगा, मैं जलील हो चुका हूं। कहने लगे कितनी तनख्वाह लेता था? कहता है 25,000 है। काल में कहने लगे 50,000 ले आ जा, हमारी भी इज्जत का सवाल है, फलां बंदा पकड़ा गया, पूरे बाजार में मशहूर हो गई है, अब लोग हम पर थू थू करेंगे। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर बेईमान पड़े तो ईमानदार हो जाए। एक कलमा अरशों आया, जिब्राइल अमीन ले आया, और सच्चे नबी ने फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह जी, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह जी, या मोहम्मद सरवर सल्ले अला। एक वजीफा आपको बताऊं, आपकी जिंदगी संवर जाएगी, बता दूं। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिले। एक कमेंट भी करें और वीडियो जहां भी हो सके एक जगह शेयर कर दें। लो जी, मैं आपको बड़ा एक जबरदस्त वजीफा बताता हूं, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। आपकी आखिरत में अल्लाह इंशाल्लाह आपकी कब्र एक बाग बन जाएगी, एक मैं कहता हूं एक पार्क बन जाएगी। अल्लाह, मरना तो सब ने, ये मेरी बात लिख लो, जरा गौर करो, नीचे इस तरह सर फेंको अपना और सोचना शुरू करो। दादाजी चले गए, वालिद साहब चले गए, वालदा चली गई, अल्लाह ताला जिनके वलदैन जिंदा है, मैं कहता हूं अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे। कई बंदों के, कई बहन भाइयों के बहन भाई चले गए हैं जी, कईयां माइयां दे सोने इथों लाल भी टुर गए, इथों लाजा रखण वाले लजपाल भी टुर गए, अबू बकर उमर उस्मान भी टुर गए, इथों अली जे हैदरे करार भी टुर गए, मैं मुक्ति का लज मका दे व ताहिर, इथों मोहम्मद मुस्तफा भी टुर गए। वैसे तो वो रूहानी तौर पर हमारे अंदर मौजूद है, हमारे इस कमरे में मौजूद है, आपके पास मौजूद है, लेकिन दुनियादारी के हिसाब से वो पर्दा फरमा गए। तो हमारी क्या हैसियत है? कब्र भी हमारी पुरनूर होगी, हशर भी हमारा पुरनूर होगा। मैदान हशर में इंशाअल्लाह ताला ये जो कलमा मैं आपको बताने लगा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़ने से आपके नेकियों के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। तो अमल क्या है? हर नमाज के बाद 101 मरतबा, यहां पर लिख दें जी 101 मरतबा, 101 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ा करें जी। और खासकर जो छुट्टी के दिन होते हैं, इतवार वगैरह, या जब भी कुछ 14 अगस्त है और बड़े छुट्टी के दिन आ जाते हैं, यहाँ पाकिस्तान में छुट्टियां ही छुट्टियां हैं मजाक कर रहा हूं, अल्लाह खैर करे, हर जगह होती हैं। तो बगैर गिने पढ़ा करो, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, इतनी बरकतें हैं इसकी। हमें तो लगता है ना ये कलमा है, ये वजीफा नहीं है यार, ये तो कलमा है। मैं कहता हूं कि ये पढ़ने वाले बनो हर नमाज के बाद, तुम्हें लग पता जाएगा, हर काम में तुम देखोगे आसानी। अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत रखी है, बंदा मुसलमान हो जाता है तो छोटी मोटी तकलीफें, बलाएं, हाजतें, इसकी क्या औकात है, अल्लाह पूरी करेगा। उम्मीद करता हूं कि आप ये अमल करेंगे। छुट्टे के दिन बगैर गिने पड़े, और जब आम दिन हो हर नमाज के बाद 101 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। उम्मीद करता हूं कि आप इस वजीफे से भरपूर फायदा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।